मायावती जी अब दलित की बेटी नहीं रह गई हैं, किसकी बेटी? दौलत की बेटी हो गई है। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में और मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। अब वो सपना देखें अपने घर में बैठ करके कि कल मैं मुख्यमंत्री होऊंगा। मैं मायावती जी की एक कमी बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी महारैली होती है, चाहे उनके जन्मदिन की हो, चाहे काशीराम जी की हो, चाहे अम्बेडकर की हो, एक बड़ी महारैली होती है, उसके बाद बैलून उसका फुस। जब भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चल रही है तब दिक्कत होने लगी उनको। अब वो लोग आने वाले नहीं है, तड़पते रहे, बता तो रहे हैं आपको, तीसरी पीढ़ी में ये सब नहीं, मायावती कंपटीशन में नहीं है, क्योंकि ना उनके मतलब जो कार्यकर्ता हैं वो कोई महंगाई बेरोजगारी किसी भी मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं नकुल वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। राजनीतिक गलियारों में एक बहुत तेज़ चर्चा है कि मायावती जो है इस समय आह्वान कर रही हैं अपने उन लोगों से जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, और आह्वान ये है कि आप पुनः अपने घर वापस आ जाएं। पार्टी आपका इंतज़ार कर रही है और दरवाजे भी खुले हुए हैं। आखिर मायावती की हताशा क्या वजह है? 2027 का जो चुनाव है यही वजह है या कोई और वजह है कि जो लोग पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, समय प्रसाद मौर्य, इंद्रजीत सरोज, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। क्या वो लोग अब दूसरी पार्टियों में होने के बावजूद क्या वो वापस आएंगे या मायावती का ये सपना ही रह जाएगा? लेकिन जो है बहन जी कह रही उनका जो वोट बैंक खिसक रहा है, वो चाह रही कि वापस उनके जो लोग छोड़ के गए वो चाह रही वापस आ जाएं, उनके लिए दरवाजा खुला है। मायावती जी अब दलित की बेटी नहीं रह गई हैं, किसकी बेटी? दौलत की बेटी हो गई हैं। आपको नहीं कहीं जा रही हैं फील्ड में, उनके पास कार्यकर्ता बच्चे हैं, कुछ हनुमान चालीसा पढ़ने वाले बच्चे होंगे। देखिए उनकी तो लाइफ कट जाएगी, लेकिन आम गरीबों का क्या होगा? पहला मैं भारत सरकार से और इस देश के जिस IAS IPS वो अनुसूचित जात में है या MP MLA, उनको आरक्षण का लाभ नहीं, उन परिवारों को मिलना चाहिए। जिनको नहीं मिला उनको मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। जो वाकई जो जरूरतमंद हैं उनको मिलना चाहिए, बस उनको मिलना चाहिए। ARK चौधरी लड़ेंगे, मायावती सुरक्षित सीट से लड़ेंगे। आम कहाँ जाएगा व्यक्ति? जिसके बाद हैंड टू माउथ है, उसके बारे में सोची है कभी कुछ की है? इन सबकी तो जेबें भरी पड़ी हैं पहले से। हाँ, वो गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी करे तो क्या, लेकिन इस सबके देश की जितनी समस्याएं है वो भाजपा उसके लिए जिम्मेदार। नीट पेपर लीक हुआ उसके लिए भाजपा नहीं जिम्मेदार है, मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार नहीं है, रेल एक्सीडेंट करता है तो उसमें रेलवे मंत्री जिम्मेदार नहीं है, गरीब कहीं आतंकवादी हमला होता तो अमित शाह जिम्मेदार। कौन जिम्मेदार है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, ये जिम्मेदार है। ये लोग तो इस दुनिया में है ही नहीं, वो कैसे जिम्मेदार? वही जिम्मेदार है। ये बताइए कि विदेश सचिव विदेश में जाकर के कहा कि मैं गांधी के देश का हूँ, आप लोगों को विश्वास करना पड़ेगा। अरे नाथूराम गोडसे और क्या बोलते हैं सावरकर का नाम लिया होता, तुम्हारे तारा जो श्यामा प्रसाद का, गांधी या पंडित नेहरू का नाम लेने क्या हो सकता है? वो तो गुनहगार इस देश के हिस्से करें। आप लोग कहते हैं जितना कांग्रेसियों ने पंडित नेहरू का नाम नहीं लिया होगा, उससे ज्यादा संघी मानसिकता के भाजपाई नेताओं ने नाम कर प्रचार कर दिया। अभी आप बताइए, कभी मन की बात कर रहे हैं? अरे मन की बात बीवी से की जाती है, अपनी प्रेमिका से की जाती है, और काम की बात जनता से की जाती है, तो ये कमुआ होगा नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इन भाजपाइयों ने ठगा नहीं। बिस्तर पर कोई पीड़ित व्यक्ति को देखे हैं आप? आज वो पीड़ा में कराहने लगता है, आज सिलवट बदलने लगता है। प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, मायावती जी भी वही प्रदेश के नेता है। ये बिस्तर के सिलवटों से ये एहसास हो रहा है, तोड़ा है दम किसी ने करवट बदल कर। यही प्रदेश की स्थिति है साहब। तो उन्हें ये जो करवट बदल रही है, किस हमको लग रहा है कि 27 में आने के लिए फिर तड़पड़ फड़क रही है। सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में और मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। अब वो सपना देखें अपने घर में बैठ करके कि कल मैं मुख्यमंत्री होऊंगा। कोई इसमें मुख्यमंत्री होने वाला तीनों में नहीं है।
मैं आपके चैनल पर आज ही घोषणा कर रहा हूं कि ये तीनों फिगर में कोई मुख्यमंत्री नहीं होने वाला है। साफ साफ है मैदान। एक कटोरा में बैलेंस नहीं जमा होता, कटोरा में भिक्षा मिलती है। भिखारियों को भिक्षा चाहिए, उसको बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। यही स्थिति प्रदेश की। किसको भिखारी कह रहे हैं आप? जनते ने भिखारी बा साहब। दुर्भाग्य तो यही कि राजा भिखारी हो गया और नौकर जो है फ्लाइट और फॉर्चूनर में चढ़ गया। यही तो उपलब्धि है साहब। जिसको सड़क पर रहना चाहिए वो फ्लाइट में चल रहा है, और जिसको महल में रहना चाहिए वो सड़क पर भीख मांग रहा है। स्थिति तो यही ना है। जय हिंद। देखो बहन जी, एक डिक्टेटरशिप वाली राजनीति किया है हमेशा, समझ गो। वो ना किसी के दरवाजे, चाहे आप कांग्रेस के बड़े लीडर रहे हैं, वो किसी के दरवाजे पे नहीं गई हैं। वो गई नहीं है, लेकिन अपील तो अपने जो लोग छोड़ के गए उनसे कह रही ना। वो बिल्कुल वो अब वो समाज के लोग चूंकि उनसे बहुत दूर हो चुके हैं, वो अन्य दलों में समाहित होकर के सांसद विधायक बन चुके हैं। अब वो छोड़ के आना नहीं है। अब ये पुनः ऐसा नहीं, उनके पास जनाधार है। अभी आपने उनकी रैली को देखा था। अगर वो संघर्ष कर जनाधिकार है तो वो क्यों आह्वान कर रही है? अपने जो पूर्व में लोग चले गए, नसीमुद्दीन मौर्य हैं, राजभर हैं, सब लोग चले गए छोड़ के, तो क्यों बुलाना चाह रही उन लोगों को? नहीं तो इसीलिए बुला, कभी ये सब लोग इकट्ठा होकर के सरकार 2007 में बनी है, तो सोचते हैं कि हमारा जो कुनबा टूटा हुआ, जो हर घर का ये होता है कि हमारे घर का कोई सदस्य अगर चला गया है हमसे विदक करके, तो उस गार्जियन की एक जिम्मेदारी होती है कि चलो सबको फिर बुलाया जाए। जिम्मेदारी है या आपको लग रहा है ये डर सता रहा है कि 27 में बनेंगे नहीं बने? कोई न कोई डर है, चाहे सत्ता का लोभ है, कुछ ना कुछ है, तभी वो उनसे अपील कर रहे हैं कि भाई आइए पुनः फिर संगठित होकर के काम करते हैं और सरकार बनाते हैं। देखिए बहन जी का तो काफ़ी समय से सत्ता से दूर रही हैं। अब वो अगर बुलाती हैं और वो चले जाते हैं उनके वोटर्स, तो अच्छी बात है, मैं उसमें कोई वो नहीं कहता। क्योंकि चुनाव क्या वजह, क्यों बुला रहे? वो तो खुद सक्षम किसी को बुलाते नहीं, आप क्यों अपील कर रही हैं? देखिए, नहीं बुलाती या बुलाती है या क्यों कहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं मायावती जी की एक कमी बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी महारैली होती है, चाहे उनके जन्मदिन की हो, चाहे काशीराम जी की हो, चाहे अम्बेडकर की हो, एक बड़ी महारैली होती है, उसके बाद बैलून उसका फुस। तो मायावती जी को ग्राउंड पे, जीरो ग्राउंड पे आके उस चीज़ से 2-4 होना पड़ेगा। अब तो समय भी कम बचा है। मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि अगर माया जी को कम बैक करना है तो कम से कम इतना ज़रूर वो करें कि अभी से ही उनके कार्यकर्ता, उनके जितने भी और विधायक सांसद हैं पुराने और जो भी नेता, शीर्ष नेता है, उनको सबको एकजुट होकर सड़कों पे आना चाहिए और मेहनत करनी। बहन जी ने जो है जब सरकार में थी तब अपने समाज को नहीं देखा, और अब जो है उनको चिंता हो रही है जब हमारी सरकार सबको लेकर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं कहा ये दलित हैं, ये पिछड़े हैं, ये अगड़े हैं, सबको लेकर चला। एक समान राष्ट्रीय हिंदू होकर के चलिए, आप हिंदू बन के रहिएगा और हिंदुओं का काम करिएगा। जब भारतीय जनता पार्टी सबको लेकर चल रही है तब दिक्कत होने लगी उनको। अब वो लोग आने वाले नहीं है, तड़पते रहे, बता तो रहे हैं आपको, तीसरी पीढ़ी में ये सब सोचे। तो ये मुगेरी लाल के हसीन सपने देख रही हैं क्या? वो देखते रहेंगे। सन 47 तक हमारा सपना जो है, हमारा मैप है सन 47 तक भारत को विश्वगुरु बनाने का, उस मैप पे चल रहे हैं और 47 तक सरकार बनती रहेगी। और आप मायावती को आप मानते नहीं? वो कंपटीशन में है? नहीं, मायावती कंपटीशन में नहीं है, क्योंकि ना उनके मतलब जो कार्यकर्ता है वो कोई महंगाई, बेरोजगारी, किसी भी मतलब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं। बस केवल सर जब काशीराम जी की आदरणीय रैली होती है या मतलब उनका जन्मदिन होता है तभी मतलब कहते हैं वो। जनता ने नकार दिया क्या बहन जी को? जनता, देखिए जनता मतलब कहते हैं उसी को मतलब कहते हैं प्रमुखता देगी जो मतलब उसके बारे में सोचेगा, उसके बारे में सोचेगा। अब आप खुद सोचिए, मतलब महंगाई है, बेरोजगारी है, आपकी कांग्रेस ले लीजिए, आपकी मतलब कहते हैं ये समाजवादी पार्टी ले लीजिए। जब जनता के हित में मतलब कहते हैं आंदोलन होगा तो मतलब पार्टी के मतलब दिमाग में ये आ जाता है कि मतलब कि जनता के दिमाग में ये आ जाता है कि ये पार्टी मतलब मेरे हित में मतलब काम कर रही। आदरणीय मायावती केवल रैली करती हैं मतलब उसमें, बाकी आप इतने सालों में कहाँ उन्होंने रैली कर ली? अभी मतलब उन्होंने बीच में मतलब एक रैली की थी, वो भी मतलब बस वो रैली ही करते, लेकिन उनके कार्यकर्ता कभी जनता के बीच में आते नहीं है, ना ही कभी जन समस्याओं को लेकर वो धरना प्रदर्शन करते कभी नजर नहीं आते। नहीं, हाँ, ये मेरी मौलिक विचारधारा है, यही मैं कह रहा हूँ। यही ना? हाँ।
तो ये था जनता की राय, जिन्होंने बताया कि बहन जी का जो हताशा हो गई है, जो बहन जी चाह रही हैं कि वापस उनके घर में उनके सारे कार्यकर्ता जो चले आए वापस, है ये बात है। और भी कई मुद्दे हैं जिसमें आर.के. चौधरी ने जो चुप्पी है, और कई मुद्दों पे हमने बात की आर.के. चौधरी की चुप्पी को भी, और ये सामने ये आया कि आर.के. चौधरी जिस समाज से आते हैं, ये तो बात है वो पासी समाज से आते हैं, लेकिन वो किस पार्टी में हैं ये बहुत बड़ा मायने रखता है। वो समाजवादी पार्टी का अगुवाई करते हैं, और जिसके वजह से वो चुप रहना ही उनकी मजबूरी है। लखनऊ से कैमरा पर्सन उत्कर के साथ नकुल वर्मा की रिपोर्ट। इंडिया जंक्शन यूपी।